सर्दियों का टाइम था तो मुंह बांध के जाती थी, तो क्या कह रहे हैं, तुम मुंह बांध के क्यों आती हो, मुंह खोल के आया करो। मैं अपने मामा के यहाँ जाना छोड़ दिया था दिल्ली में। उन्होंने कहा अगर तुम उस लड़की से शादी करोगे तो मेरे रूम पे कभी नहीं आओगे। मैंने कहा मुझे मंजूर है, मैं नहीं आऊंगा। मैं अपनी गली के लिए निकल रही हूँ, ये अपनी गली के लिए, जाते जाते 2 कदम आगे गए और ऐसे पीछे मुड़ के कह रहे हैं आई लव यू। कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोल के चले गए। हमारे साथ सोशल मीडिया के एक ऐसे क्रिएटर हैं जिनकी शादी बड़ी चर्चा में रही। हालांकि शादी आज अब से 9 महीने पहले हुई थी, लेकिन वो शादी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इनकी जो लव स्टोरी है बड़ी रोचक है, क्योंकि जो इनकी पत्नी है वो शहर की रहने वाली है, और शहर की लड़की हो और गाँव का लड़का, तो कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज होता है एक दूसरे का जीवन साथी बनने के लिए। शादी के बाद मुझे लग रहा है कि पति पत्नी के तौर पर पहली मुलाकात हो रही है, तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और आप हमारे यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले जिक्र किया कि आपकी पत्नी जो है वो शहर की रहने वाली है जी। और आप गांव से हैं। ये कितना फासला है गांव से और इनके जो ये शहर में जहाँ रहती थी? बात करें तो इस वक्त जो दूरियां हैं तकरीबन 850 किलोमीटर की दूरी है। इस वक्त तो आप करीब हैं, नहीं, इस वक्त नहीं है, आप बता रहे हैं कि इस पिछली बार, वक्त। नहीं पिछले, जब तक शादियां नहीं हुई थी हम लोग की, जब ये दिल्ली जैसे शहरों में रहा करती थी, उस वक्त 850 किलोमीटर की दूरियां थी। आज हम लोग पति पत्नी के बंधन में बंध चुके हैं और साथ साथ रह रहे हैं। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत देखिए, हम शहर गए हुए थे और मेरा ये मन में चल रहा था कि अकाउंटिंग का कोर्स सीखेंगे और कुछ नया करेंगे। उस अकाउंटिंग कोर्स को हम सीख भी रहे थे और साथ ही साथ मामा जी की एक फैक्ट्री थी होम थिएटर की, उसमें मैं काम भी कर रहा था और हम लोग की व्हाट्सएप पे बातचीत हुआ करती थी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग शादी के बंधन में बंधेंगे। बस ये था कि हाँ चलिए एक दोस्त के तौर पे बातचीत चल रही है। हालांकि हम लोग थोड़ा सा रिलेशन में भी आते हैं, लेकिन हमने पूरे जीवन में इनको कभी नहीं देखा था और ना ही मुझे पता था कि इनसे भी हमारा कोई रिलेशन है। दिल्ली जाने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें पता चली और पहली मुलाकात हमारी इनसे एक गली में हुई थी। दिल्ली के गली में? दिल्ली की गली में हुई थी। उस वक्त मैं सुबह सुबह का समय था, जूस पीने के लिए जा रहा था और ये अपने स्कूल के लिए जा रही थी। उसी दौरान हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। जी। कैसे आप पहचान जाते हैं? आप कह रहे हैं मैंने देखा नहीं था इन्हें, और फिर कैसे इन्हें पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की जिससे मैं बात करता हूँ? मैंने इनको नहीं पहचाना क्योंकि मैंने इन्हें कभी देखा नहीं था और ना इन्होंने मुझे कभी देखा था, लेकिन इन्होंने मेरी डीपी मेरे व्हाट्सएप पे देखा था। ये मुझे खड़ी होकर कह रही हैं कि मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको पहचानती हूँ। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता, आप हैं कौन? फिर जाके इन्होंने बताया कि आप जिससे बात करते हैं मैं वही हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। फिर संजोगवश हम लोग डेली मुलाकात उसी समय पे होने लग गया। वो समय कैसे तय होता था कि उसी समय आपको भी आना है? नहीं देखिए, उस समय इनका स्कूल का टाइमिंग था, उस समय मेरा जूस पीने का समय था, तो समय तय करने का कोई लॉजिक नहीं था। समय से हम जाते थे, समय से ये आती थी। कभी 10 मिनट आगे पीछे हो जाया करता था क्योंकि उस वक्त इनके पास कोई फ़ोन नहीं था। बस हाँ, थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट रुक जाए, इंतजार कर लें, आ जाए तो मिल लें, नहीं तो फिर हाँ। व्हाट्सएप की डीपी पर आप इन्हें देखती थी, पहली बार जब इन्हें आपने देखा तो क्या महसूस हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, रिलेशन में भी थे तो उस समय कुछ था ही नहीं मन में, दोस्ती भी नहीं थी। बस हाँ ये इंसान है, इसका मैसेज आया है, रिप्लाई कर दिया, तो ऐसी बातचीत होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पहले से इच्छा रखती थी आपकी इस व्यक्ति को हम देखेंगे, जिस लड़के को हम सिर्फ डीपी पर देख रहे हैं वो लड़का मुझे सामने से दिखे? देखिए अगर आप किसी से धीरे धीरे बातें करते हैं और पहले अनजान इंसान से आप दोस्ती के तरफ कदम रखते हैं ना, तो लगता है कि इससे मिलेंगे कभी ना कभी तो जरूर मिलेंगे, पर पता नहीं था ना ऐसे स्कूल जा रही होंगी और ये टकरा जाएंगे, तो ऐसे मिल गए। किस क्लास में पढ़ती थी उस टाइम? उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी और मैं 8th क्लास में थी, पर दोस्त थे। हाँ तो 8th क्लास में थी और 8th क्लास का मेरा एग्जाम था, मिड टर्म का हिंदी का एग्जाम देने जा रही थी मैं। और एग्जाम का क्या हिसाब था कि एग्जाम लेट होता था, 8 बजे एग्जाम होता था, और जबकि मेरा जो स्कूल की टाइमिंग थी वो गर्मियों में 7 और सर्दियों में 7:30 का होता था। पर उस टाइम एग्जाम था तो 8 बजे जा रही थी और ये 8 बजे जूस पीने जा रहे थे, और टाइमिंग सही में दोनों की अलग थी। इन्होंने बाद में टाइमिंग मैच की है। ये आप बता सकती हैं क्योंकि इस बात से ये मुकर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो टाइम फिक्स, मैंने फिक्स किया। आपके मुताबिक इन्होंने खुद फिक्स किया था ये टाइम? 8 बजे मेरा एग्जाम का टाइम 8 बजे है। आप अगर दिल्ली जाएंगे कभी ना तो वहाँ पे भी आप जान लेंगे कि ये टाइमिंग होता है स्कूल का, क्योंकि लड़कों का अलग और लड़कियों की अलग शिफ्ट होती है। तो क्या था कि 8 बजे एग्जामिनेशन जब चल रहा होगा तो 8 बजे, अदरवाइज
7 या 7:30 का स्कूल। तो इन्हें पता चल गया ये इसी रास्ते से जाती है, अगले दिन से ये 7 बजे मिलने लग गए अरे मुझे नहीं, वहाँ पे। अब तो आप लोग ये सिलसिला हर दिन होने लगा, ये बताइए हमें। हाँ, इससे पहले क्यों नहीं मिले? डेली। जिस दिन हम पहली बार मिले उससे पहले ये क्यों नहीं मिले? उसके बाद ही क्यों ये मिलने लगे? नहीं, ये तो देखिए ये गलत है। अब इसके लिए अब जूस ये वाले को नहीं, ये माना जाए कि दिल्ली के गलियों में राहुल जी दिल दे बैठे थे, ये माना जाए, ये बताइए। अब ये तो बाद में हुआ, लेकिन जब नहीं देखिए, रोज देखना किसी लड़की को, देखिए ये मत नहीं बना सकते आप बेवकूफ भाई। किसी लड़की को देखने के रोज उसी टाइम पर जाना, ये तो कुछ तो था आपके दिल में, ये बताइए। नहीं देखिए हमारी टाइमिंग वही थी डेली। अब आप लोग कुछ भी कहें, ये अब नहीं, क्या देखिए, कह मेरे सकते कहने से हैं। कुछ नहीं कहो, ये तो ये कहेंगे। ये बताइए, अब भाई लड़कियों का दिमाग इरादा आप समझ इनका क्या सकते लग हैं। रहा था आपको? रोज नहीं, आना, उस रोज टाइम देखना। कुछ इरादा नहीं था, लेकिन हाँ ये गए थे तो मुझे लगा ये घूमने फिरने आए होंगे, तो 10-15 दिन के लिए आए होंगे दिल्ली से घूमने। भाई ये तो साल 1.5 साल उधर ही रुक गए थे। तो और फिर क्या हुआ ना, धीरे अब सर्दियों का टाइम था तो मुंह बांध के जाती थी। तो क्या कह रहे हैं, तुम मुंह बांध के क्यों आती हो? मुंह खोल के आया करो। और सुबह कोहरा लगता था तो बस साइकिल चला के जाती थी, और मेरे को पौने घंटे के अंदर मुझे स्कूल पहुंचना था। 8 किलोमीटर का मुझे सफर तय करना होता था डेली। तो भाई नाक में कोहरा लगता था ना, नाक वाक बिल्कुल लाल ठंडी हो जाती, बेहिसाब सांस फूलने लगती थी। तो भाई मैं मुंह बांध के आती थी। अब पहुंचने के बाद तुम मुंह बांध के क्यों आती हो? एक दिन हुआ, 2 दिन, तीसरे दिन से जब जाती थी तो मुंह खोल देती थी। उस जगह पर, उस गली में। हाँ, वो गली क्या, नहर है गोकलपुरी के एरिया में। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे नहर है, वहां से लेके, और मेरा जो स्कूल है वो मेन गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन के पीछे है। वहां से लेके वहां तक हम पैदल जाते थे, लगभग 1 किलोमीटर दूर तक पैदल बातें करते करते। और कितनी बार तो मैं लेट भी हुई हूँ इनके चक्कर में। तो भाई मैं खड़ी रहती थी लेट तक, और 2-3 पीरियड भी मेरे छूट जाते थे। पीटी टीचर से 2-4 हैप्टी भी पड़ जाते थे इनके चक्कर में। देख लो भाई। अब इनके मन में रहा होगा तभी ये लेट होती होंगी, अगर ये कहती 1-2 तो। दिन लेट हुई, इसके नहीं, बाद तो मैं आप चली इतना जाती थी। टाइम क्यों इनके साथ स्पेंड करती थी कि आपको लेट हो जाता था? आपके दिल में भी कुछ रहा होगा इनके प्रति? नहीं, अब अगर अगला बंदा आपके लिए रुका है, हैं, और आपसे बातें करे जा रहा है, आप कैसे कहेंगे कि तुम जाओ मेरे को लेट हो रहा है? कैसे कहेगा ना? तो ये एक दिन ये का, तो 2 तब दिन। होता है, ये तो तब होता है, हाँ, अब ये धीरे-धीरे तब होता है जब आपको बता पता है ये कब होता है। बता तो रही हूँ, जब दोस्ती हो गई तो फिर ये हुआ कि कोई बात नहीं, चलो और फिर अगले दिन से मैं खुद ही जल्दी निकलने लगी घर से। भाई उधर लेट नहीं होना, इधर से समय जल्दी देना, निकल सकती हूँ। बंदे को समय देना है। हाँ। हैं? भाई जब आगे वाला फ्लर्ट कर रहा है आगे से, तो फिर क्या दिक्कत है? अच्छा, कितने समय तक ये चला? उसके बाद फिर कुछ फीलिंग जैसी चीजें? लगभग 1-1.5 साल तक तो हम एज अ फ्रेंड ही थे, और उसके बाद एज अ लवर बनाए गए हम जबरदस्ती। तो 1-1.5 साल तक फ्रेंड थे हम लोग। हाँ। अच्छा, जबरदस्ती कौन बनाया भाई, ये बताओ हमको। देखिए क्या हुआ कि रक्षाबंधन का समय था, मैं अपनी मम्मी को लेकर दिल्ली गया हुआ था। और उस वक्त क्या था कि मम्मी मामा मामा को राखी बांधी। फिर अगले दिन छुट्टियां थी सबकी, तो इनकी भी छुट्टी थी। मैंने कहा चलिए सब लोग चलते हैं दिल्ली का लाल किला घूमते, और साथ ही साथ में मैं मम्मी को घुमा दूंगा। और मुझे लगा कि ये मम्मी के साथ रहेंगी तो मम्मी को अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि मैं दिल्ली बहुत समय के लिए रुका नहीं था, मेरे लिए दिल्ली अनजान था। तो इनके लिए ठीक ठाक था, ये भी कभी घूमी टहली नहीं थी। तो इन्होंने कहा चलिए मैं भी इनके साथ घूम लूँगा। तो मैं क्या होता है, जब कोई मेरे साथ जाता है मैं उसका हाथ पकड़ के रखता हूँ कि बीच में कहीं रोड एक्सीडेंट ना हो, या हम इनसे बिछड़े ना। अब इसका मतलब कोई और कुछ ना समझे, मतलब इसलिए हाथ पकड़े थे। इरादे तो थे। भाई, हाथ पकड़ना, किसी लड़की का हाथ पकड़ना, नहीं, उस भाई समय ये देखिए राहुल, आप कई बातों में इस तरीके से उलझा रहे हैं। आप क्लियर करिए कि आपके दिल में देखिए, क्या था पहले से। देखिए हम लोग का रिलेशन भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेशन भी था, तो इसलिए हम इनका हाथ पकड़ के रखते थे ताकि ये बिछड़े ना। इनका साथ में छोटा भाई भी था, छोटा भाई इनका हाथ पकड़ के रखता था। अब मम्मी के मन में ये लगा कि मेरा बेटा इनका हाथ नहीं, पकड़ के रख रहा एक है। साइड सूरज था, एक साइड मैं थी, मुझे पूरा क्लियर याद है। और मेरी मम्मी इनकी मम्मी पीछे पीछे आ रही थी। और भाई उनके मन में ये था कि ये हाथ पकड़ के आगे आगे जा रहा है, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो। पर भाई लड़के का भी तो हाथ पकड़ रखा है बगल में, उसके साथ थोड़ी ना दाल काला होगा। तो वहां से जबरदस्ती बना दिया गया हमें, हाँ, कि कुछ तो है। अच्छा, ये किसने थोपा, आपके मम्मी पापा ने या इनके मम्मी पापा नहीं, ने, कि इनके बीच में कुछ तो है? मेरे मम्मी ने ये पहले शुरुआत किया। मामा से मेरे बताया कि लग रहा है इन लोगों के बीच में कुछ है, आप थोड़ा सा ध्यान दो। मामा ने मेरे से पूछा कि बातचीत करते हो, मैंने बताया, कहने बातचीत आज से बंद कर दो,
लेकिन अब भाई, अब जब किसी चीज़ की लत लग जाती है तो कैसे बातचीत बंद होगा। फिर उस वक्त मैंने इनका नंबर किसी और के नाम से सेव कर लिया। मेरा एक मित्र था, अमित करके नाम था उसका, तो मैंने उसके नाम से सेव किया। बाद में अमित के नाम से मैं पकड़ा गया, फिर मैंने संजू के नाम से सेव किया। प्रपोज किसने पहले किया था? प्रपोज इन्होंने किया था। ये एकदम सरासर झूठ है। इन्होंने किया था, मुझे डेट भी याद है, मुझे इन्हें नहीं होगी लेकिन मुझे याद है। 13 नवंबर का दिन था उस दिन। साल कौन सा था? 2019 हम्म 2019 था। और मैं इनसे 2017 में मिली थी। 2 साल बाद इन्होंने मुझे प्रपोज किया, तब तक हम फ्रेंड ही थे। अच्छा, ये और- बातें तब तक मम्मी को पता चल चुकी थी? मम्मी के पता चलने के बाद प्रपोज किए थे? हाँ हाँ अच्छा। हाँ, मम्मी को पता चलने के बाद हम बता तो रहे, हम जबरदस्ती बनाए गए। फिर उसके बाद ये जब हम पे लग ही गया है ये मोहर की हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो फिर अब आ ही जाते हैं। फिर कुछ होता है ना कि साथ रहते हमें लगता है हाँ ये परफेक्ट है बंदा हमारे लिए, हम इसके लिए। तो तब इन्होंने मुझे प्रपोज किया था। क्या प्रपोज किस अंदाज में किए थे? कुछ अंदाज नहीं, ऐसे जा रहे थे और मेरे को स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो उस दिन ये हुआ कि एक काम करो, मैं यहीं से चला जाता हूँ और तुम यहीं से चली जाओ। तो मैंने कि ठीक है। अब मैं अपनी गली के लिए निकल रही हूँ, ये अपनी गली के लिए। जाते जाते 2 कदम आगे गए और ऐसे पीछे मुड़ के कह रहे हैं आई लव यू। कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोल के चले गए। तो उस चीज का रिप्लाई उस समय तो नहीं दिया, और 2-3 दिन बाद मैंने रिप्लाई दिया उस चीज का। जब इन्होंने मुझसे दोबारा पूछा कि कुछ रिप्लाई नहीं आया, तब बताया कि हाँ ठीक है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया था, ये दबाव में नहीं ना? आपने कहा कि हमें जबरदस्ती बनाया गया मम्मी पापा के द्वारा, लेकिन इनका जो प्यार था वो वाकई में आपको भी कुछ फीलिंग्स थी? हाँ थी भाई, बिना फीलिंग्स के थोड़ी ना। लेकिन हाँ ये था कि लोगों ने पहले थोपा हमारे ऊपर इस चीज को कि नहीं कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। और होता है ना कि जबरदस्ती करते रहते हैं तो वो चीज फिर खुद ही मन में कहीं ना कहीं लगती है कि यार इतना कह रहे हैं, छोड़ो हटाओ, जब हम बदनाम हो ही रहे हैं तो उस चीज को कर ही चलो ले। शहर में बदनाम हुए तो फिर एक ही हो जाते हैं। तो ये हुआ था हमारे साथ। प्रपोज आपने करने से पहले इरादा बना लिया था पहले कि आज कह देना किसी भी हाल में, जाते जाते वक्त जब ये लगे कि अब दूर होना, खट से कहो निकल जाओ? डर था। लाइफ में पहली बार किसी लड़की को मैंने इस शब्द से बुलाया था। मैंने बोला, डर लग रहा था घर पे जाके मम्मी पापा को न बताए, बड़ा बवाल होगा और बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लोग कहेंगे फलाने का लड़का सही नहीं है, नहीं मतलब रखना चाहिए। डर लग रहा था, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट किया। वहीं सारा कहानी ये डर वाला ख़त्म हो जाता है। फिर पारिवारिक समस्याएं चलने लग गई कि शादी नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। उधर फैमिली से भी दिक्कतें थी अच्छा, इनके। इनसे आपका दूर का रिश्ता है या फिर कोई बहुत करीबी रिश्ता है? नहीं, दूर का रिश्ता है। इनका रिश्ता हमारी मम्मी के मेरी मम्मी के मौसी की लड़की की लड़की हैं ये। बड़ा दूर का रिश्ता है। बस इनके पापा को मैं मामा कहता था। हाँ, तो रिश्ते में मामा लगते थे, मैं मामा कहता था, इसलिए मुझे भी समझ में आया दूर का रिश्ता, चलो शादी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, तो हम अपनी जिद पे अड़े रहे। परिवार वालों ने अच्छा, बहुत शादी का फैसला आप दोनों लोग करते हैं कि हाँ। हम लोग शादी करेंगे, ऐसा हाँ। कुछ इरादा हाँ बना हाँ लिए हाँ, थे? जब घर वालों ने कहा है इनसे शर्त लगी थी, इन्होंने ही शुरू की थी वो जंग। जब इनके मामा ने कहा कि शादी नहीं, उन्होंने कहा कि हम शादी नहीं होने देंगे, जबकि शादी की कोई बात थी नहीं। उन्होंने आगे से इस बात को कहा, इन्होंने कहा मैं बात भी करूंगा और शादी भी करके दिखाऊंगा। और ये सही में बहुत जिद्दी हैं। अगर इन्होंने जिद ठान ली कि मुझे ये चीज करनी है, तो उसमें नुकसान हो या फायदा ये वो नहीं देखेंगे, ये उसको करेंगे। तो इन्होंने ये नहीं देखा कि उसमें मेरा नुकसान है कि क्या है, मेरी बदनामी होगी, क्या होगा, कुछ नहीं। काम मैं करके दिखाऊंगा, रोक के दिखाना तुम लोग। ये हासिल करने की जिद थी या फिर मामा से बदला था कि मामा तुम नहीं चाहते मैं करूंगा? ऐसा दोनों कुछ था, दोनों कह सकते हैं आप। यानी हासिल करने की भी जिद थी कि हासिल बिल्कुल, करना हाँ है बिल्कुल, किसी भी तरीके से। बिल्कुल। ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हासिल करके दिखाऊंगा। आज ये लोग भले मेरे को ये ऐसा कह रहे हैं, बस लड़की नहीं मुकरनी चाहिए। अगर लड़की मुकर, क्योंकि मेरे मामा का रिश्ता ज्यादा था इनकी तरफ। हाँ, उधर से पकड़ ज्यादा था और इधर से तो भाई हमारे मामा ही थे। मामा को दोनों तरफ से दुख होता। अगर इधर से अगर इनके ऊपर कोई ब्लेम लगता तो इनको समस्या, मेरे ऊपर लगी तब भी उनको समस्या। तो इस चीज़ का उन्हें दुख था। वो इस बीच में फंसे हुए थे कि हम कुछ भी ऐसा करें कि ये दोनों लोग अलग हो जाएं। उस बीच में इनके लिए रिश्ते भी आने स्टार्ट हो गए थे। वो हमारे मामा लोग कह रहे थे भाई इनकी शादी जल्दी से कर दिया जाए, तो फिर इनका कहीं भी कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो सब में भी सब लोग नाकाम रहे, हम लोग अपने बात पे अड़े रहे। कितनी मशक्कत करनी पड़ी राहुल इन्हें हासिल करने अरे कम से कम 5 साल 7 साल तो हमको लग गया इनको हासिल करने में। लेकिन ये था, भाग के नहीं शादी करेंगे, परिवार वालों को मनाएंगे, चाहे 10 साल लग जाए कहाँ से। परिवार वालों को हमने मनाया और फिर जाके परिवार वाले ही गए शादी में।
परिवार वालों के मुताबिक शादी हुई। बस ये था, मम्मी पापा को थोड़ा सा इस बात का दुख था कि जो लड़की मम्मी पापा को चुननी चाहिए थी वो खुद मैं पहले से चुन लिया था। इस बात को मम्मी पापा का दुख है। अब जब उनकी बातों को मैं सुनता हूँ तो थोड़ा सा इस बात का अफसोस होता है कि जिस चीज़ का उन पे अधिकार था वो हमने कर लिया। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो हर कोई इसी तरीके से कर रहा है। नाम नहीं पूछा मैं, आपका नाम बताइए अपना। अर्चना। अर्चना, हमें ये बताइए कि आपको कभी लगा था कि हम एक हो पाएंगे या नहीं एक हो पाएंगे? कभी ऐसा लगा था, ऐसे हालात कभी आए थे कि अब लग रहा है कि मुझे राहुल नहीं मिल पाएंगे, मुझे राहुल के अलावा किसी और के यहाँ जाना ये पड़ेगा? कभी नहीं लगा कि ये नहीं मिल पाएंगे। ये तो पक्का था क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे पैतरे आजमा रखे थे कि मैं चाह के इन्हें छोड़ नहीं सकती थी। क्योंकि उस टाइम ना इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर था मेरे ऊपर, लोगों का, बातों का। मैं मतलब एकदम पागल सी हो गई थी उस टाइम में। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। ये देख लीजिए कि गहरी नींद में होने के बावजूद भी मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता था। मेरा दिमाग शांत नहीं रहता था। इतनी ज्यादा मैं टेंशन में रहने लग गई थी। तो ये नहीं था कि ये अलग हो जाएँगे, ये था कि कैसे अलग हो जाऊँ भई, बहुत दुखी हो गई हूँ अब तो मैं इस चीज़ से। लेकिन नहीं, फिर जब लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता था, जब लोगों की बातें थोड़ी कम हो जाती थी, तो ये होता था कि नहीं ठीक है, बंदे में थोड़ी कोई कमी है, लोग कह रहे हैं ना, लड़का थोड़ी कुछ कह रहा है, तो ये सब होता रहता था। राहुल, आपको कभी लगा था कि अब मुश्किल है, मुझे हर चीज़ों का ख्याल रखना है, समाज का, मम्मी-पापा के, रिश्तेदारों का, कहीं मामा ना नाराज़ हो जाएँ, कहीं मौसी ना नाराज़ हो, कहीं मम्मी-पापा ना नाराज़ होके घर से भगा दें। ऐसा कुछ कभी लगा था कि इस तरीके का फैसला मैं बदल दूँ? कभी सब ऐसे हालात आए थे? सब कुछ हुआ है मेरे साथ। जो जो आपने नाम लिया, मेरे नाना मेरे से रूठ गए थे। मैंने नाना को कहा आप शादी में मत आना मेरे। हुँ, मामा ने मेरे को समझाया बताया, मैंने कहा आप भी मत आना मेरी शादी में। हुँ, यहाँ तक मैं अपने मामा के यहाँ जाना छोड़ दिया था दिल्ली में। हुँ, उन्होंने कहा अगर तुम उस लड़की से शादी करोगे तो मेरे रूम पे कभी नहीं आओगे। हुँ, मैंने कहा मुझे मंजूर है, मैं नहीं आऊँगा। हुँ, मेरे दादाजी को जब ये बात पता चली कि मेरा एक पोता ऐसा काम कर रहा है, तो उस वक़्त मेरे दादाजी थोड़ा-सा ड्रिंक भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुए। उन्होंने कहा कि मेरा नाक कट गया, मेरे ख़ानदान में नाम डुबा रहा है ये लड़का। अभी तुम, मेरे पापा-मम्मी को भी उन्होंने बहुत कुछ सुनाया कि तुम सारे लोग घर से निकल जाओ, तुम्हारा लड़का अपने मन का हो गया, बताओ अपने मन की शादी कर रहा है। क्योंकि मेरे नाना ने उनको 20 सभा में कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस समय मेरे नाना ने कह दिया कि तुम पहले अपने पोता को सँभाल लो, वो तो लव मैरिज कर रहा है। हुँ। अब मेरे दादा को वो बात कहीं न कहीं चुभी और खटके गए। घर आके उन्होंने बहुत सारा ड्रामा किया। मैंने अपने नाना को फ़ोन लगाया, मैंने कहा आपको क्या ज़रूरत थी ऐसी बात को बोलने के लिए? कह रहे अब कर रहे हो तो बोलेंगे नहीं, हम तुमसे डरते थोड़ी ना भाई, अब बुजुर्गों का सम्मान करना है। मेरे घर के चाचा, बड़े पापा सब लोगों ने कहा मैं तुम्हारी शादी में नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मंदिर से करके ले आऊँगा, इसी घर में ले आऊँगा लेकिन भगा के नहीं लाऊँगा। आप लोगों की मर्ज़ी से शादी करूँगा। तो सबको लगा कि अब भाई अब लड़के के अंदर जुनून चढ़ गया है, ये शादी करेगा तो करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो धीरे-धीरे जब अब पापा-मम्मी तब इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अब लड़की की तरफ से रिश्ता आए, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएँ। फिर उनके पापा ज़िद पे अड़ गए, अब हम नहीं करेंगे। हुँ, हाँ, कि अब कुछ भी हो जाए हम वहाँ उस घर करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हुँ।